उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से व आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले समस्त श्रोता परिवार को, संगीत के प्रिय साधकों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और आइए 7 दिनों तक ये जो राम कथा की गंगा आपके इस जमदग्निपुरम में प्रवाहित होने वाली है, उस कथा यात्रा में मैं प्रवेश करूं, उसके पूर्व कल आपने इस ऋषि जमदग्नि की धरती जौनपुर में विजयादशमी के पुण्य काल में इतनी दिव्य भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली। उसमें सम्मिलित होने वाली सभी माताओं को और सभी बंधुओं को व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद। आपने इतिहास रचा है, इतनी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली, तो आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और यह जो धर्म के जागरण का यह काल चल रहा है बंधु माताओं, कथावाचक तैयार लेकिन हो नहीं पा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने सौभाग्य का दर्शन करिए। कथा प्रयास से, पैसे से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, परिश्रम से नहीं मिलती। बंधो माताओं, इस मार्ग पे आना ही कठिन है। आवत एही सर अति कठिना। जरा विचार करिए, ये रामकथा काम क्या करती है, ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। रामकथा का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, क्यों रामकथाएं होती हैं, एक ही बात को बार बार क्यों सुनना, आपके मन में उठता होगा विचार। नित्य नवीन कथाएं, नित्य नवीन कथावाचक, नित्य बड़े आयोजन, 3-3 घंटे प्रतिदिन का व्यय, हजारों लाखों रुपए का व्यय, क्यों, इसका प्रयोजन क्या है। संस्कृत में बोलते हैं ना, एक सूक्ति है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि का व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो इस राम कथा का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, आप बैठे क्यों हैं। सारी कथा तो आपको याद है, कौन सी कथा आपको नहीं याद है। अरे एक श्लोक में ये कथा पूरी हो सकती है, एक श्लोक में पूरी होती है कि नहीं। आदौ राम तपो वनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। तो इतना ही तो है, इसके लिए 3-3 घंटे क्यों। और इतना भी नहीं है, एक ब्रज का आदमी तो कह दिया सुनो, एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था, कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, कहे कथा सुनने को जा रहे हैं, कहे कहा धरो ये कथा में, कहा धरो है, अरे कछु तो धरे होगे, कछु ना धरो, इधर आओ, ये कथावाचक बेवकूफ बनाओ 3-3 घंटा। ये मोबाइल का जमाना है ना, आपके फोन पर मेरे नाम की घंटी कब बजेगी, जब मैं अपने फोन से आपका नंबर दबाऊंगा। अपने फोन से आपका नंबर दबाऊंगा तो आपके फोन पर शांतनु नाम की घंटी बजने लगेगी, शांतनु का फोन आया है। हमको लेकिन नंबर दबाना पड़ेगा, आपका फोन नंबर, तब आपके फोन पर ये। बंधु माताओं, विश्वास मानिए, मेरी व्यासपीठ आपको विश्वास दिला रही है। यदि आप इस कथा मंडप में बैठे हैं
और कथा मंडप में बैठे बैठे आपके नाम से हरि नाम की घंटी बज रही है तो समझ लेना भगवान ने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है, तब आप यहाँ पर आकर बैठे। भगवान ने अपना नंबर सुनत श्रवण रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण अभिसामा, सुनत श्रवण अभिसामा। इसका नाम है रामचरितमानस। किसी ने पूछा भी बाबा तुलसी से, आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? जब सबने रामायण लिखा तो आपको भी रामायण लिखना चाहिए। मोक्ष की कितनी पुरियों को हम सब मानते हैं? 7। संगीत में स्वर कितने होते हैं? 7। कितने ऋषियों की कल्पना हम करते हैं? सप्तर्षि 7। और विवाह में फेरे कितने लेते? हाँ, 7 का बहुत महत्व है। मानस में कांड कितने? 7। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर हैं, कहाँ चले गए? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर। 7 कांड की है सुंदर। आहा, ये राम कथा। और ये मानो 7 कांड भगवान के 7 अंग हो। मुख के घड़े से श्रेष्ठ कोई कथावाचक नहीं हो सकता है। क्या दृष्टि है मेरे प्रभु की! भगवान शंकर की क्या दृष्टि है बंदो माता! राम कथा समुद्र है, समुद्र की कोई थाह नहीं पा सकता है। राम कथा समुद्र है। तो असली कथावाचक कौन है? जो सागर को गागर में भर के हम सबको पिला दे, वही असली कथावाचक है। ये क्षमता घड़े में है। कुंभज सागर को गागर में भर के पिलाने वाले, वो कुंभज ही तुलसीदास है, वो कुंभज ही काकभूषुंडी है, वो कुंभज ही याज्ञवल्क्य है, वो कुंभज ही भगवान शिव है। सागर को गागर में भर के पिला दे। सती जी का माथा घूम रहा है, भगवान राम कथा सुन रहे हैं। कथा का जो प्रेमी है उसको केवल कथा सुनाई पड़ती है और कुछ नहीं दिखलाई पड़ता।